कैसर भाई कीड़ा कीड़ा ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੀੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੂਦ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕੀ थी वैसे लुटता रहे तेनू नहीं पता। वैसे कभी किसी दिन होया लव शब हर किसी को प्रपोज तो किया मैंने। 6 लाख लड़की तकरीबन आ चुकी है और माशाल्लाह सब ने रिजेक्ट ही किया है। एक लड़की मुझे कहती है आपको इंग्लिश क्यों नहीं आती, इंग्लिश सीखे। मैं कहता तेनू 6 कलमे आंदे तू सुना, मैनू आंदे ही मैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरे साथ मारूफ कॉमेडियन, मारूफ फिल्म टीवी स्टेज के अदाकार कैसर पिया साहब मौजूद हैं, जो कि किसी वक्त में गधा गाड़ी पर सोडा वाटर बोतलें सेल किया करते थे। आज कैसर पिया के नाम की थिएटर में टिकटें भी सेल होती हैं और मुख्तलिफ प्रोग्राम जैसे मज़ाकरात और आजकल गपशप चल रहा है उसको देखने के लिए लोग बेताब भी बैठे रहते हैं। हर कोई आने वाली मेहमान लड़की के साथ मुख्तलिफ़ किस्म की शायरी के साथ उसको प्रपोज करते हैं और उसका दिल जीतने की कोशिश करती हैं। कितनी अब तक लड़कियां फंसा चुके हैं और कितनी लड़कियों को अपने जाल में ये फंसाने की मजीद कोशिश कर रहे हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम कैसर भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसर भाई कीड़ा कीड़ा ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ नहीं ठंडा हो रहा, मतलब ਤੁਸੀਂ हर आने वाली लड़की ਨੂੰ मतलब तेरी जुल्फों के साए में मैं ऐसे सोऊं जैसे पूरी जिंदगी की नींदें उजाड़ गई। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੀੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੂਦ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀੜਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਰਦੂ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਹੋਸਟ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। यार क्या मतलब आप मेरे पे क्यों आ रहे हैं? तेरे पे तू की मसलन के ऐसे मौसम नकवी तेरे ਤੇ ਨਾ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਬਣ ਮਹਿੰਗਾ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ जिन्ना भांडे भी धो ली। कैसे भी पहले मतलब यहाँ पर बाल नहीं होते थे, ट्रांसप्लांट करवाया, क्या किया है? ट्रांसप्लांट हुआ है, अभी एक सेशन रहता है वो भी करवाना है। एक सेशन की थी मतलब सेंटर जो रह गया कि तो ये सेंटर में है थोड़ा सा, इंशाल्लाह वो करवाऊंगा और जल्द करवा रहा हूँ। रहन देना सी मतलब बच्चे खेलते कूदते रहंदे। तू इत्थे चटना पहले दस मैनू तेरा की कर ले कैसे कर यार कसम से वाह तू होस्ट आ उर्दू पॉइंट वाले को 17,000 लै रहा महीने का। ਇਹ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੜੀ ਯਾਰ ਕੀ कैसर भाई कसम 17,000 ਨਾਲ 5,000 1700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਯਾਦ ਹੈ? ਆਹੋ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਰ ਕੀ कसम ਤੇ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹ, ਤੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੂੰਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਦੰਦ ਪੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਰ 1700 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਐਟਮਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਾਲੀ ਟਾਕੀ ਚੂਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਧੋਤੀ 'ਚ ਨਾਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਧੋਤੀ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲਾ ਪੈਂਦਾ मतलब? ਪੈਂਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਪ ਲਵਾ ਲਈ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਲਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ बेवकूफ़ आदमी। इतनी देर से कहाँ पर गायब हैं आप लोग? अभी इधर ही हैं जैन, कहाँ जाना हमने मेरी जान, अभी काम लाहौर से बाहर, लाहौर से बाहर क्यों गए हुए थे? अभी मैं ना ड्रामा करता हूँ आउटडोर ज़्यादा। मतलब लाहौर में 1-2 वीक करके फिर वो डेट्स वगैरह तो मेरे छोटे भाई भी हो, मेरी जान भी हो, तुम्हें तो सारा पता है कि मेरा क्या मसले चल रहे होते हैं। काम शाम साल की डेट्स जो है वो दी होती हैं मैंने ड्रामे की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे को 20 साल से ये नहीं पता कि कभी ये ज़हन में कोई यार को डेट खाली भी है, ड्रामा कहाँ करना मैंने, वो पहले ही बुक होता है। 20 साल से तो ऐसे चल रहा है और जब तक कर रहा हूँ अल्लाह, जब तक अल्लाह पाक ने मेरा रिस्क यहाँ लिखा है तो इंशाल्लाह करते रहेंगे। तो अभी मैंने सोचा कि 3-4 माह लाहौर करूँ, सर्दियाँ वैसे भी, और कुछ घर के भी थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, फिर वो मेरा होना उधर ज़रूरी है। सुना है कोई शादी वादी कर रहे हैं? शादी वादी कौन सी है? सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ एक पोस्ट लगी हुई थी, कैसर पिया शादी करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा है? 12 साल पहले लगी होगी, तब से शादी हो चुकी है। वे मैं बदनाम जैन, तुझे पता ही है। मैं वैसे वो जो शोज़ है, जैसे हमारा गपशप शो चल रहा है माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने उसे बड़ी इज्जत दी है उस शो को, तो मैं लड़कियों को वैसे ही प्रपोज करता रहता हूँ। ठरकी भी है वैसे थोड़े से? नहीं ठरकी नहीं है, तुम्हें पता ही है, तू मेरे कितने सफ़र किए, मैं कभी छेड़ा तेन यार वो तो गल ठीक है। ये तो अभी तुमने दाढ़ी रखी है। मैं मुंडा यार कैसर भाई की कसम लोगों ने देखना यार ना करो। नहीं तू चाहत बलोचना में 3 महीने रहा, मुझे पता है। रिमल अली के साथ तुम्हारा बड़ा चक्कर रहा है, ठीक है ना। अलमास बोबी जी तुम्हारी गुरु है, मिठो जी, कैसर अपने गुजरा वाले वो सब भी है साहब। ये जैन कोई आम पार्टी नहीं है सर, ये तकरीबन ही भी है और शी भी है। मतलब ही भी है। कितने साल हो गए फिर ब्याह क्यों नहीं कराया? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ। आपके 2 बच्चे हैं? मैं लोगों को नहीं तेनू पता तेरे बच्चे ने? मजाकरत छोड़ने की वजह क्या बनी? कुछ लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं, मतलब वो एक पॉइंट को लेके, वो जो ओवरसीज़ वाला ओवरसीज़ वाला नहीं, उसके हमने 1.5 माह बाद छोड़ा था और ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह जानता है।
तो मैं आज अगर हम मुसलमान हैं तो पहले तो मैं ओवरसीज़ जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं मैंने उनसे बड़ी माजरत भी की थी, जो गलती से मुझे मेरे मुंह से कोई बात निकल गई थी। अब मैं नहीं मैं हर करता ही रहता हूँ तकरीबन। मैं तो आबादी हो गया हूँ, लेकिन बड़ा दुख हुआ था मुझे, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेरी जान है, मैं अल्लाह जानता है मुझे मरते वक्त कलमा नसीब ना हो जैन। अगर मैं ये इनको खुश करने के लिए कह रहा हूँ, नहीं, मैं सच में आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ जिस तरह आप मुझसे प्यार करते हैं। जो मुज़ाकरात ऐसा शो था मेरी ज़िंदगी के लिए जिसने मेरी ज़िंदगी को कहते हैं 4 चांद लगा दिया, राइट कर दिया, क्लिक कर दिया आपको। क्लिक कर दिया। तो मैं बड़ा मशकूर हूँ इस चीज़ में, ख़ुसूसन मुज़ाकरात वालों का, और सबसे ज़्यादा मशकूर आफ्ताब इकबाल साहब का। आफ्ताब इकबाल साहब का इसमें क्या किरदार है? जो जितने भी शो शुरू हो रहे ना, ये सारा ताना बाना वो आफ्ताब इकबाल साहब का है, क्योंकि उन्होंने ये शो शुरू किए थे, हुसैन अहमद साहब और आफ्ताब साहब ने जब हस्बे शुरू किया था, फिर उसे देख के सब शो शुरू हुए हैं। ऐसा सोचा था जिंदगी में कि गधा गाड़ी पर सोडा वाटर बोतलें बेचने वाला कैसर पिया बनेगा और फिर इतना मशहूर हो जाएगा कि लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमाना शुरू हो जाएगा? नहीं, करोड़ों रुपए तो नहीं, इंशाल्लाह कमाएंगे, ऐसी कोई ना बात करो कैसर भाई, मूवियां कीतियां तुसी। सर मूवियां तो मैं कीतियां विआह लियां सारियां। ਵਿਆਹ ਵਾਲੀਆਂ नहीं, मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ इंडिया ਦੀਆਂ मूवियां कीतियां ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ नहीं कीतियां? वो ये है ना, अल्लाह की रहमत है, बहुत ज़्यादा मैंने बड़ी मेहनत की है, और जो कुछ भी है मेरे पास, जो मैं कमा रहा हूँ, जो मेहनत कर रहा हूँ, तो अल्लाह पाक कहता है ना कि मेहनत करोगे तो मिलेगा। और मैं आज कुछ जो अल्लाह पाक ने वो भी दिया है ज़हन, कि जो कुछ नहीं था मेरे को, मैंने सोचा ना था ज़िंदगी में ना। एक बंदा मुझे कहता है कि कभी वो ऐसा कोई ख्वाब जो ऐसी ख्वाहिश पूरी ना हुई हो, मैं क्या मैंने मेरा वो भी पूरा हो जो मैंने कभी सोचा नहीं था। आपका घर अपना है? तुझे पता ही है, बता। मुझे तो यार कैसर भाई पर्सनल ना ले यार, मेरे तो आप दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मोहसिन हैं, मेरे लिए तो मुझे तो सारा पता ना। नहीं, उन लोगों को नहीं पता। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जब कुछ गाड़ी है या जो कुछ भी है, घर है, अल्लाह पाक ने मुझे अपना दिया हुआ है, और मैं बड़ा खुश हूँ। मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, उनके नसीब का सब कुछ है। तो अल्लाह ने मुझे अपनी छत दी है, और अल्लाह पाक कहता है ना कि मैं गाड़ी घर उसको देता हूँ जिस पे मैं राज़ी हूँ। तो अल्लाह की ज़्यादा हम पे राज़ी है। बीगो का अगर नाम लिया तो चलो लमसम रकम बता ही दें कि कितना कमाया बीगो से? ज़्यादा नहीं, कोई करोड़ 1.5 करोड़ कमा लिया होगा। अल्लाह माफ करे, एक फॉर्च्यूनर के पैसे निकाल लिए, अभी भी कह रहे हैं ज्यादा नहीं। छोड़ दिया था ना, फिर छोड़ दिया था। फिर कैसर पिया साहब की स्टडी कितनी है, एजुकेशन कितनी मैं है? माशाल्लाह मैट्रिक फुल फेल हूँ। वाकई क्रिकेट खेलता था ना तो पेपर दिए ही नहीं, लेकिन 3-4 पेपर दिए, और माशाल्लाह फुल फेल। ये नहीं है कि बंदा एक सप्ली 2 सप्ली नहीं भाई, फुल बटा फुल। भाई तो बहुत ज़रूरी है जहन, लेकिन नसीब अच्छे होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी जो मैं नहीं पढ़ पा रहा, मैं अपने बच्चों को कोशिश कर रहा हूँ कि वो पढ़ें, मेहनत करें, तो इंशाल्लाह वो पढ़ रहे हैं, मेरी कसर पूरी कर रहे हैं। अब मेरे हिस्से की इंग्लिश वो बोलते हैं। शादीशुदा लाइफ अच्छी है, और लव मैरिज की थी? नहीं, अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज थी? अच्छा, अरेंज मैरिज। पैसे लुटता रहे, तेनों नहीं पता रिश्ते उन्हें सारा कुछ पता है ना, उन्होंने नहीं पता यार कैसे। अरेंज मैरिज थी। मेरा नसीम विक्की साहब ने रिश्ता की बात मुझसे की थी, उनके घर में मेरी बारात गई थी, फिर मेरी बीवी को उन्होंने अपनी बेटी बना के रुखसत किया था। ठीक है, तो आज मैं ये बात ये भी बताना चाहता हूँ कि कई लोगों को ये है कि विक्की साहब कैसर के ससुर हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे बाप हैं, वो उन मुझसे इतना प्यार करते हैं, उन्होंने अपनी बच्ची बना के। लेकिन हसनैन साहब हैं, फिल्मी डायरेक्टर थे, जिनकी बहू जी फिल्म थी, वो मेरे ससुर हैं, मेरी सास हैं, वो भी ज़िंदा हैं। लेकिन विक्की साहब की वाइफ बाजी, ठीक है, और विक्की भाई ने माँ और बाप बन के मेरी जो वाइफ है उसे बेटी बना के तो रुखसत किया था। कैसर पिया साहब मुज़ाकरात के एक एपिसोड के कितने पैसे लेते थे? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा मिल जाता था, लेकिन समझ में ज़्यादा मिल रहे हैं। ਐਵੇਂ नहीं छड़िया? नहीं छड्डिया नहीं, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਣਗੇ, ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ऐसा हुआ क्या वैसे कैसर भाई कि मतलब अचानक पूरी टीम ने, मतलब पूरी हवा ही चल गई? नहीं, वो कुछ देर से कुछ चीज़ें चल रही थी। वो कहते ना, थोड़ा सा ना राब्ते हद से बढ़ जाएं तो गम मिलते हैं, इसीलिए हम हर शख्स से कम मिलते हैं। ठीक है ना, तो राब्ते हद से बढ़ गए थे, तो एक जगह पे बंदा रह के ना थोड़ा सा वो अपने आप को फील करता है। हाँ बिल्कुल, आप मैं वो इसलिए ना कुछ चीज़ें थी तो, लेकिन बड़ा प्यार उन्होंने किया। बड़े जब हम उनसे छोड़ा है जब, तो मियां आमर साहब उनका मशकूर है, सेल अहमद साहब, काशिफ नवी साहब जो MD हैं, ठीक है जी, तो उन्होंने बड़ा प्यार किया, हमें अच्छे तरीके से रुखसत किया, गुलदस्ते दिए। बड़ा दुल्हन सो ਤੁਹਾਨੂੰ रुखसत दी था? नहीं दुल्हन तो नहीं, तेनों पता, तेनों दुल्हन दे ख्वाब आते रहते ना, क्या बात।
बड़ी मुख्तलिफ किस्म की शेर व शायरी करते हैं, ये लिखता कौन है? मैं अपने शेर तो खुद ही लिखता हूँ, जो टूटे फूटे होते हैं वो खुद ही लिखता हूँ जो भी है। वैसे ये मतलब बड़े अजीबोगरीब किस्म के होते हैं, सामने जो बंदा बैठा होता है फिल्मती बनाते हैं। वो होता है हमें गेस्ट का पता चल जाता है। फिर मैं शेर जो बनाता हूँ ना, जब मैं गाड़ी में बैठता हूँ ना घर से रिकॉर्डिंग के लिए निकल, फिर मैं पहले लास्ट 2 लाइनें सोचता हूँ कि इस पे आगे क्या लगेगा, जचती क्या है? जचती क्या है, ये किस कैटेगरी का सियासतदान है, क्या ये वो। क्या अभी भी अच्छू चार्जर कर रहे हैं? नहीं वो नहीं कर रहा हूँ यार, मैं। वो तो आपका बड़ा फेमस कैरेक्टर नहीं, था। मैं बताता हूँ, उधर ठाकुर साहब ने संभाला हुआ है, मैं वो टेबल पे बैठ जाता हूँ, क्योंकि मैं इधर भी कोई चीज़ बंदा चाहिए था। अभी हाशिम साहब हैं, वो मुझे कहते रहते हैं वासे भाई भी कोई सेगमेंट करें या कोई ऐसी वैसी बात है, तो लेकिन इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह कोई ना कोई सेगमेंट न्यू कर रहे हैं। अच्छा कैसर भाई, मॉडल्स आती हैं बड़ी खूबसूरत किस्म की, मतलब हर शो में नई से नई आती है, सही सही दसना कसमें मैं कटवा देंगे अगर कबो गए थे। नहीं का तो कटवाना। इधर वैसे कभी किसी दिन होया लव शव? नहीं लव शव नहीं, लेकिन ये मेरा एक ट्रेंड चलता ना, हर किसी को प्रपोज तो किया मैंने, और आपकी दुआओं से एक्सेप्ट कितनों ने किया ये इतने भी नहीं, 6 लाख लड़की तकरीबन आ चुकी है, और माशाल्लाह सब ने रिजेक्ट ही किया है। कोई भरा कहेगी, कोई ताया कहेगी, कोई चाचा कहेगी, कोई एक लड़की मुझे कहती है आपको इंग्लिश क्यों नहीं आती, इंग्लिश सीखें। मैं कहता तेनू 6 कलमे आंदे, तू सुना, मैनू आंदे ही मैं। कैसर पिया पर्सनल लाइफ में कैसा आदमी है? पर्सनल लाइफ में मैं यही हूँ कि ना मैं किसी का बुरा करता हूँ, ना सोचता हूँ, ना किसी के रिस्क का दुश्मन बनता हूँ, और बाकी मुझे इतना पता कि मेरे लिए दुआएं करने वाला ज़्यादा है, दुश्मन कम ही होंगे। कैसर पिया घर में भी कॉमेडी करते हैं या फिर बच्चों के साथ स्ट्रिक? नहीं बच्चियां तो मैनू चुप कर देना सर, वो बच्चियां नू कैसर पिया तो बाहर हूँ ना, वो तो कैसर ही है जी। कैसर चाह वाला ला लो, भांडे वाला ला लो, सफाई वाला ला लो। जिंदगी का सबसे खुशगवार वाकया कौन सा था? खुशगवार वाकया जब मैंने 5 सिस्टरों की शादी की थी ना लास्ट पे, तो जब 5वीं सिस्टर की शादी की थी तो मेरे वालिद साहब ने बड़े प्यार से, मुझे वो याद है, मेरे माथे से ना इधर एक पप्पी ली थी, और ये बोसा की था, चुम्मा करके ना मुझे सीने से लगा रहे, और उनकी आंखों में आंसू थे, और मैं जो वो खुशगवार वाकया था, और मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा था। और ज़िंदगी का सबसे गमगीन वाकया? एक तो मेरी ज़िंदगी में जब मेरे माँ बाप मुझे छोड़ के इस दुनिया से चले गए मेरे लिए, लेकिन जहन आज में एक बात रोया मैं जिस बात से नो, कि क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, ये ओवरसीज़ का जो मसला हुआ था, ये मेरे लिए ज़िंदगी का एक गमगीन एक वाकया, और बड़ा दुख हुआ मुझे। मैंने कभी ये बात की नहीं, जब लोग गालियाँ दे रहे थे, कमेंट्स में गालियाँ बला बला, मेरी वालदा फौत हो चुकी थी, मेरा वालिद साहब, मेरी सिस्टरों को, बहुत फैमिलीज़ को गालियाँ ये वो, तो वो लम्हा मेरी ज़िंदगी के लिए ना बड़ा गमगीन था। मैं बहुत ज़्यादा रोया, तहज्जुद में रोया कि या अल्लाह पाक अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैंने 26 साल में ऐसी कोई गलती नहीं की, किसी की दिल आज़ारी नहीं की, तो कि किस चीज़ की सज़ा है। कैसर भाई की आंखें जो है वो तर हो चुकी हैं, और मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि मैं इनकी आंखों से ये आंसू बाहर निकलवाऊँ, इसलिए अपने मेज़बान जैन बाबू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।